आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीएनए पातेपुर में। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर हम पूरक कोण किसको कहते हैं। तो देखिए क्या है कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे हम क्या कहेंगे, एक दूसरे का पूरक कोण कहेंगे। पूरक कोण कहिए, अनुपूरक कोण कहिए या कोटि पूरक कोण कहिए। कहने का क्या मतलब कि अगर मान के चलिए हमने कोई दो कोण लिया, मान लीजिए ये दो कोई कोण है, जैसे 30 डिग्री ना और 60 डिग्री। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों को हम जोड़ेंगे कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो क्या कहा कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है या योग 90 डिग्री होता है वो एक दूसरे का क्या कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। तो हम यूँ कह देंगे कि 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री हुआ और 60 डिग्री का पूरक कोण 30 डिग्री हुआ। ठीक है, उसी प्रकार से आप कोई भी कोण लीजिए, जैसे 50 डिग्री ना 40 डिग्री, तो 50 डिग्री वाला किसका 40 डिग्री का पूरक कोण और 40 डिग्री 50 डिग्री का पूरक कोण। उसी प्रकार से आप 20 डिग्री किसका 70 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा और 70 डिग्री का पूरक कोण 20 डिग्री हो जाएगा। तो जिस भी दो कोणों का योग यानी दोनों को जोड़ने पर जो कोण जिसका माप जो हो दिया गया हो और दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाए 90 डिग्री के बराबर हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, एक दूसरे का पूरक कहेंगे। तो मोटा मोटी ये बातें आप समझ गए होंगे। हम मेन मुद्दा पे चलते हैं कि हमें क्या चीज़ समझना जरूरी है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है त्रिकोणमितीय अनुपात के जो पूरक कोण वाला है, इसमें अधिकतर विद्यार्थियों को परेशानी होती है। परेशानी क्या होती है तो समझिए, उन्हें याद ही नहीं रहता कि कहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले है ना, यहाँ पे हम tan से शुरुआत करेंगे। तो tan sin cos, फिर इसके विपरीत लिखेंगे, ठीक ना। जैसे tan का उल्टा cot है ना, sin का cosec और cos का sec। इस प्रकार से षष्ठभुज बना लेंगे और षष्ठभुज बनाने के बाद उनकी भुजाओं को यानी विकर्ण को आमने सामने हम मिला देंगे, सामने सामने। और इस प्रकार से tan sin cos cot cosec sec लिख लेंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पे संबंध क्या होता है, संबंध सामने सामने का होता है। अब संबंध सामने सामने का क्या हुआ, तो इस प्रकार से जैसे sin है तो sin का cos के साथ, tan है तो tan का cot के साथ और sec का cosec के साथ। अभी क्या संबंध है, तो संबंध ये है कि जो आपका यहाँ पे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। क्या बात है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। फिर उसी प्रकार से tan के सामने कोट है तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या कोट थीटा। फिर उसी प्रकार से विपरीत आएंगे तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। अब देखिए नीचे क्या है, सेक के सामने कॉसेक है तो सेक के सामने कॉसेक हो गया तो क्या हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। फिर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। दो चार बार इस प्रकार के डाटा अगर आप लिख लेते हैं ना तो आपको ये मान कंठस्थ याद हो जाएगा। ये जो आपको काम में आने वाला है, जब आप प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों को हल करने जाएंगे टेक्स्ट बुक में, तो वहाँ पे इन फार्मूला को आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एकदम। इस फार्मूला का अगर एक एक फार्मूला याद नहीं रहता आपको तो आपसे क्वेश्चन लाजमी है कि कहीं ना कहीं आपसे फंसेगा और फिर आपको परेशानी होगी। अभी तक आपने त्रिकोणमिति
को अच्छा से नहीं समझा है, आपको त्रिकोणमिति दिक्कत होती है, याद नहीं रहता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण कैसे याद रखें, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इन सब के बारे में, या फिर आपको 60 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री वाला मान याद नहीं आता है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसी चैनल पे आपको थ्योरी पार्ट 1 और थ्योरी पार्ट 2 के नाम से 2 त्रिकोणमिति का वीडियो डाल दिया गया है, जहां से आप देख करके आसानी से सीख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। फिर आपको त्रिकोणमिति तनिको भारी नहीं लगना है, जो आपको भारी लगता है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रही होगी, और समझ में आ रही है तो वीडियो को कृपया करके लाइक कर दे, है ना। चैनल पे नए हैं तो आप लोग क्या करते हैं, वीडियो आ करके देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपको साथ में फ़ायदा ये हो जाएगा कि हम जब भी अपलोड करेंगे तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएगा, है ना। अगर आपको लगता है कि आपके कोई दोस्त मित्र जो भी हैं उनको अगर इस प्रकार के त्रिकोणमिति में दिक्कत होता है, वो भी इस प्रकार से सीखे समझे, तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं वीडियो, ताकि उनको भी क्या हो सके, मदद मिल सके, उनकी तैयारी अच्छी होगी, ताकि उनका भी 400 450 जिस प्रकार का नंबर का टारगेट है, 475 480 490 उस प्रकार का नंबर आएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर से हम दोबारा आगे इसी को फिर से लिखने का प्रयास करते हैं। हमने क्या कहा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और फिर उल्टा बोला फिर से ना, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। फिर देखिए सामने क्या है, टेन थीटा कॉट थीटा, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। फिर उल्टा चलेंगे तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक है। और इसी प्रकार से सेक जो है किसके, कॉसेक के सामने है, कॉसेक सेक के सामने है, तो क्या हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। फिर उल्टा चलेंगे तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा ना। तो आप याद रख लेंगे कि यह सामने सामने और उल्टा, इधर से इधर और इधर से इधर। फिर ये टेन कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। तो फिर से एक बार देखिए, ध्यान दीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। फिर देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इस प्रकार सब 4-5 बार क्या कर लेंगे, इसको दोहरा लेंगे, 4-5 बार इसको लिख लेंगे, तो आपको बेशक बिना देखे हुए आपको याद हो जाएगा। जब याद रहेगा तो क्वेश्चन फिर आपका मक्खन की तरफ बनेगा, तो कोई परेशानी नहीं होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमें बात करना है कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के बारे में। कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होती है, उसको कैसे याद रखा जाता है, तो आइए उसको देखते हैं। इसके लिए फिर हम उसी प्रकार से लिख लेंगे, है ना, जैसे tan साइन कॉस, सामने कॉट और साइन का कॉसेक और कॉस का सेक। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसके बीच में 1 ले लेते हैं, है ना। अब 1 क्यों लेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। हम क्या कर लेते हैं, इसको पेंट कर लेते हैं। फिर उसी प्रकार से इसको छोड़ देते हैं और इसको पेंट कर लेते हैं। जब इतना हो जाए, अब आपको क्या करना है, घड़ी की दिशा में चलना है। घड़ी की दिशा में, घड़ी किधर से किधर चलती है, तो घड़ी इधर से इधर की तरफ चलती है ना। जैसे यहाँ से हम शुरू करें तो घड़ी ऐसे चलेगी, फिर इधर से शुरू करें तो घड़ी ऐसे चलेगी, और फिर इधर से शुरू करें तो घड़ी ऐसे चलेगी। तो अब यहाँ से क्या करना है आपको,
देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिख रहा है साइन, तो हम क्या कह देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, क्योंकि घड़ी की दिशा में चल रहे हैं तो क्या होगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक ये हो गया। अब फिर देखिए, अब इसके लिए चलेंगे तो क्या होगा, इसके लिए हम चले तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। फिर आप देखिए इसके लिए हम चले तो क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये फार्मूला इस प्रकार से भी लागू होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या, सेक स्क्वायर थीटा, है ना। और फिर इधर देख लीजिए, इसको भी हम पलट के लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो आपको क्या याद रखना है, एक कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इधर फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर, है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर उसी प्रकार से देखिए कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम सर घड़ी के विपरीत दिशा में चले तो घड़ी के विपरीत दिशा का क्या मतलब होगा कि घड़ी ऐसे चले तब, तो ऐसे चले तो क्या होगा, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो थोड़ा सा क्या परिवर्तन होगा, देखिए ये जो मान आप देख रहे हैं ये हो जाएगा उल्टा, ये उल्टा कैसे हो जाएगी, अब देखिए ये कोस उधर जाएगा तो 1 के माइनस में हो जाएगा कि नहीं। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए आप, तो 1 चूँकि घड़ी के हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो विपरीत दिशा में चलेंगे तो माइनस होगा, ठीक है, इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो गया, घड़ी के उल्टा दिशा में। तो घड़ी उल्टा कैसे चलती है, तो घड़ी उल्टा चलने का मतलब कि हम इधर से इधर की तरफ चल रहे हैं ना। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम इसके विपरीत चले तो क्या हो जाएगा अपना, कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और फिर देखिए अगर हम इसके लिए उल्टा चलेंगे तो क्या होगा, ये तो घड़ी की दिशा में था, और घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे तो इधर की तरफ हो जाएगा। तो इधर चले तो क्या हो जाएगा, ये अपना होगा सेक, है ना, स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। अब टोटल मान को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हाँ। आप इसको क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो टोटल मान को स्क्रीनशॉट कीजिए और आगे देखिए। हमें मान क्या मिला था, तो हमें मान मिला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब देखिए अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे ही रहने दें और कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजे तो कितना हो जाएगा, 1 इधर प्लस में है तो इधर माइनस में, क्या, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर हम साइन पर से स्क्वायर हटाते हैं और स्क्वायर हटाते हैं तो इधर जाके रूट हो जाएगा, तो क्या निकलेगा अपना मान, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम एक और दूसरा फार्मूला निकालते हैं। अगर देखिए हम कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रहने दें तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो 1 इधर है, ठीक है, साइन के आगे कुछ का चिन्ह नहीं तो क्या दिख रहा है आपको, प्लस का चिन्ह, है ना, कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा,
अब देखिए उसी प्रकार से अगर हम कॉस के ऊपर से स्क्वायर हटाए तो इधर जाके क्या हो जाएगा, बराबर के उस पार जाने के बाद रूट, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप सीधा सीधा क्या कह सकते हैं कि सर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए आगे हम देखते हैं आगे कौन सा फार्मूला है। तो आगे जो फार्मूला सब है उसको हम देखते हैं। तो आगे अपना फार्मूला है कि इसको ही ले लेते हैं, चलिए, कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 ना। तो देखिए अगर कोसेक को हम इधर रहने दें तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर तो है माइनस से उधर जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर 1 ली, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब अगर उसी तरीका से इधर कोट है, कोट को इधर रहने देते हैं और 1 को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा अपना, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 चूँकि यहाँ जोड़ में है, इधर आएगा तो घटाव में यानी प्लस से माइनस में हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। अगर टोटल मान को हम इधर से उधर उल्टा पलटी करें तो कोई चेन परिवर्तन नहीं होगा। जब दोनों मान इधर से उधर हो, मतलब इधर का आदमी इधर और उधर का आदमी इधर आ जाए, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 1 ली तो केवल क्या हो जाए, केवल जो कोट थीटा है उसके बराबर में क्या हो जाएगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे वाला कुछ मान है उसको हम लोग समझ लेते हैं। आगे वाला मान कुछ क्या है, जैसे ये मान तो आपका क्लियर है, एक ये वाला मान है ना। तो इस मान को अगर ठीक से आप देखिएगा लिखिएगा तो कैसे हम लिख सकते हैं, तो इस मान को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि tan को इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मोटा मोटी आप अगर ये याद रखते हैं तो फिर आपको सब याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए कि यहाँ पे आप समझ गए कि अगर हम फिर से एक स्क्वायर थीटा, ई चूँकि माइनस में है तो एक के इधर प्लस में है, ई माइनस से इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा ना। तो सेक थीटा बराबर क्या निकल के आएगा, तो सेक थीटा बराबर निकल के आएगा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए अगर इसको इस पर लाइएगा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, इधर प्लस में 1, इधर आएगा तो माइनस में, इधर क्या बच जाएगा बराबर tan स्क्वायर थीटा। हमने अभी कहा है कि अगर tan को हम इधर ले आए और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को उधर भेज दे, यानी उधर का टोटल इधर आ जाए और इधर का टोटल उधर चला जाए तो चेन में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा, लेकिन अगर कोई एक आएगा तो फिर उसका चेन बदल जाएगा। ठीक ना। अब जैसे देखिए ये अपना है tan स्क्वायर थीटा बराबर आ गया इधर, इसको टोटल को उठा के उधर कर दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan थीटा बराबर क्या निकल के आएगा अपना फार्मूला, तो tan थीटा बराबर निकल के आएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए आप इतना समझ चुके होंगे कि सर ये जो बात है ना, कि यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप अगर ये याद रखते हैं, ठीक है,
अब याद कैसे रखिएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 रहता है। इतना बात आपको याद रखना है, इतना परिवर्तन करने आपको आना चाहिए। अगर एग्जाम में आप कहीं फंस रहे हैं तो इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आपकी ज़रूरत पड़ने पर कंफर्म कर सकते हैं कि मेरा फार्मूला क्या है। 2 बार 4 बार 5 बार इसको आपको अगर लिख लेते हैं साथ में, है ना, तो क्या हो जाएगा, आपको फिर कंठस्थ ही हो जाएगा, भूलने की कोई बात ही नहीं है। फिर जब इतना फार्मूला के बाद आप जब प्रश्नावली 8.4 के प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और आराम से आपका क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होता है कि मैथ बनाने बैठे और फार्मूला ही गायब है। तो बगैर फार्मूला का उसी तरीका से है जैसे बिना बंदूक का आर्मी के जवान को कहाँ भेज दिया जाए, बॉर्डर पे। उससे लड़ना है ना दुश्मनों से, तो किससे लड़ेगा, उसके पास पता चले बंदूक ही नहीं है। तो उसी प्रकार से जो ये आप देख रहे हैं मैथ के लिए जो फार्मूला है वो उसका क्या काम करता है, बंदूक की तरह। आपको तरीका तो आता है कैसे होगा, बनाना भी सीख गए, लेकिन फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आपसे बनवे नहीं करेगा, एक स्टेप भी आपसे नहीं हिलने वाला है। तो क्या फार्मूला है, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर देखिए इसको हम इस पार ले गए हैं कॉस को, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटा दिए साइन पर से, उधर जाके क्या होगा रूट, तो साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर देखिए हमने कॉस को इधर ही रहने दिया, साइन को इधर भेज दिया, तो साइन इधर प्लस में था उधर जाके माइनस में हो गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और केवल कॉस थीटा यानी स्क्वायर हटा दिए तो उधर जाके क्या हो गया, रूट हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि बड़का में से छोटका। अब देखिए EBC से और EBC से, ये वाला C यानी कॉस का इधर हम हिसाब लगा चुके हैं, तब ये ट्रिक काम करेगा ना कि कॉस साइन के साथ है, कॉस किसके साथ है, साइन के साथ है। तो कॉसेक और कॉट दोनों C से ही शुरू होता है, तो बड़ा में से छोटा घटेगा ना, बड़ा में से ही हम छोटा को घटाएंगे। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर देखिए अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा को इधर रहने दे, कॉट स्क्वायर थीटा को इधर भेज दे, तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब केवल कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटा है तो उधर जाके रूट अंडर हो जाएगा, तो रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं कि कॉट को उधर तो जा चुका है यहाँ पे ये वाला में, तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ से कि कॉट जो है उसको इधर ही रहने देते हैं और 1 को इधर जो प्लस में दिख रहा है इसको इधर ले आते हैं। तो क्या हो गया, कॉसेक का कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 इधर आया तो माइनस में, बच क्या गया कॉट स्क्वायर थीटा। टोटल मान को अदला बदली कर दिए तो कॉट स्क्वायर थीटा इधर आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर चला गया। तो कॉट थीटा बराबर ओनली क्या हो गया बुआ, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा जो इधर माइनस में था उधर जाके प्लस में हो गया। आगे देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि इधर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वही चीज़ किया गया है कि सेक स्क्वायर थीटा यहीं रहेगा और ये जो प्लस में यहाँ 1 दिख रहा है उसको इस पार लिया है तो माइनस में, इधर बच क्या गया टेन स्क्वायर थीटा। टोटल मान की अदला बदली कर लिए, टेन स्क्वायर थीटा इधर और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर चला गया। तो टेन स्क्वायर पर से स्क्वायर हटा देंगे तो केवल क्या बच जाएगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, है ना। टोटल फार्मूला आपको याद करने में अब दिक्कत नहीं होगी। इसको बस आपको क्या करना है, 4-5 बार बढ़िया से क्या कर लेना है, इसको लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। फिर जब क्वेश्चन को बनाइएगा तो कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।